नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। और आज की क्लास में बेटे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम सभी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहे हैं। अभी तक हम रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम लेकर के आए हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाएंगे। बेटे एमसीक्यूज के साथ साथ ही हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी लेकर के चल रहे हैं। आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि हमने रियल नंबर्स का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 1 के बाद पॉलिनोमियल्स का वीडियो आएगा जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आपको वीडियोस या ऑडियो क्वालिटी या किसी भी चीज़ में कोई परेशानी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। और आपके सामने लेकर आ चुके हैं पहला सवाल। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। बेटे अगर कभी भी दो लाइन्स आपके पैरेलल होती हैं तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है बेटे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन्स की। और पैरेलल लाइन के जीरो सोल्यूशन होते हैं, खैर उससे अभी हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू क्या बेटे, ध्यान दीजिए, a1 का मतलब है x का कोफिशिएंट और b1 का मतलब है यहाँ y का कोफिशिएंट और c1 का मतलब होता है कि आपका जो कांस्टेंट है। ऐसा ही सिमिलर सेकंड इक्वेशन में होता है आपका a2 आपका 2 है, b2 आपका 5 है और c2 आपका 1 है। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 की वैल्यू है बेटे कितनी, 3। ठीक है, और आपका a2 है 2। इसी तरीके से b1 है आपका 2k और b2 है बेटे 5। सॉल्व करेंगे तो बेटे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4k। और 4 आपका 15 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और k की वैल्यू आ गई बेटे 15/4। बोलिए कोई दिक्कत क्या, बहुत ही आसान सवाल। इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन वैल्यूज ऑफ a एंड b। करेंगे क्या बेटे, ये जो गिवन इक्वेशन है उन्हें आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। देन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a और y की वैल्यू b पुट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए ज़रा, हमें दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है बेटे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x है वो बिल्कुल सेम है दोनों टर्म्स में, यानी दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सेम है। तो इसमें हम एलिमिनेशन लगाएंगे, यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। और जब भी आप माइनस करते हैं तो आप जानते हैं कि नीचे वाले के साइन को चेंज करना पड़ता है। x पॉजिटिव था तो इसे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। y पॉजिटिव है तो नेगेटिव और 4 पॉजिटिव है तो इसे भी नेगेटिव। नीचे वाले सभी के साइन चेंज कर दिए बेटे। x माइनस एक्स कुछ नहीं बचा, माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गया बेटे, -2y। यहाँ पर 2 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस का 2। -2 से -2 पूरा कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 1। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 1। जैसे y की वैल्यू 1 आई है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को 1 रख देंगे। जैसे x माइनस वाई हमें कितना दिया है, 2, तो y की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो आपका x कितना आ जाएगा, 1 जाके प्लस हो जाएगा 2 में, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। आपको चार ऑप्शन गिवन है और चारों में से आपको ये चूज करना है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 किस में सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन में चेक करना है बेटे, दोनों के दोनों इक्वेशन में ही सेटिस्फाई करना चाहिए। x रखने पर 2, y -3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 को चेक करके। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में मैं x की जगह पर क्या रखता हूँ बेटे, 2 रख देता हूँ क्योंकि मुझे x 2 दिया हुआ और y -3 दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए रखते हैं। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू आप सभी को दिखाई दे रहा है कि 2 जाकर के माइनस होगा तो यार y -1 आ रहा है। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा तो यानी ये तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। y मुझे कितना चाहिए, मुझे y तो -3 चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका। बात करता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की, यानी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -11 की। बेटे अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 रखता हूँ तो क्या होगा, क्या मेरा y -3 आ जाएगा क्या, चलिए चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 11 में जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15। और बेटे y की वैल्यू यहाँ पर -3 आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। b का जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ मैंने जब x को 2 रखा तो y मेरा -3 आ गया, यानी पहला वाला पार्ट तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। अब बेटे ये वाला भी चेक करना है, सेकंड वाला। चलिए चेक करते हैं सेकंड वाला पार्ट के सेटिस्फाई करेगा क्या। मैं अगेन x की जगह यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2x -3y इक्वल्स टू माइनस का 22 दिया हुआ है।
बेटे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और मुझे बताइए जो 4 है राइट हैंड साइड में जाके -22 पे माइनस हो जाएगा, तो आपका -26 आएगा। तो y की वैल्यू अब आ गई -26 अपॉन में -3। भाई ये तो y की वैल्यू है ही नहीं, y की वैल्यू तो -3 चाहिए मुझे। तो इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 में पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही थी पर दूसरी नहीं कर रही, तो यानी दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब चेक करेंगे बेटे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के फर्स्ट पार्ट की तरह है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, पहले ही चेक कर चुके हैं। यानी इसका सेकंड पार्ट ही चेक करना है, दैट इज 4x प्लस 10y इक्वल्स टू -22 वाला। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट कर देना है। x की वैल्यू को जब हमने 2 पुट करा तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, और 8 राइट हैंड साइड में जाके -22 में से माइनस होगा तो -30 हो जाएगा बेटे। 10 से -30 को कैंसिल आउट करा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। यानी ये तो सेकंड वाले में भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी में क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने 2 रखा तो मेरा आंसर y का आया -3। जब मैंने सेकंड इक्वेशन में 2 रखा तब भी मेरा y कितना आया, वही -3। ठीक है, बात आ गई समझ क्या। चलिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। बेटे नॉन जीरो सोल्यूशन सिर्फ दो लाइंस के होते हैं, या तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो या तो आपका कोइंसिडेंट लाइन हो। पैरेलल लाइन के जीरो सोल्यूशन होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। इसके जीरो सोल्यूशन होते हैं, कितने सोल्यूशन होते हैं, जीरो या फिर नो सोल्यूशन। ठीक है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता इसका। एक लाइन होती है बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है, लाइन के ऊपर लाइन होती है कोइंसिडेंट। इस तरीके से एक लाइन के ऊपर ही लाइन होती है, तो इसमें बहुत सारे आपको कॉमन सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है पता है आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहाँ पर मैनी सोल्यूशन होते हैं। मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं दोनों लाइन के बीच में। पैरेलल लाइन कैसी दिखाई देंगे बेटा, इस तरीके से, कॉमन पॉइंट है ही नहीं कुछ। बात करते हैं एक और लाइन की जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपकी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन को कट कर देती है अच्छी तरीके से, तो एक ही कॉमन पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सोल्यूशन कितने मिले, वन सोल्यूशन, या फिर इसे बेटे यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए कर दिया है। ठीक है, तो सवाल में बोल रहे हैं कि नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो यार पैरेलल लाइन का तो जीरो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन होते ही नहीं है इसके। ठीक है, तो पैरेलल की तो बात ही खत्म हो गई, बचा इंटरसेक्टिंग और बचा कोइंसिडेंट। तो अगर मैं कोइंसिडेंट वाले को देखूँ तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। लेकिन दी गई इक्वेशन में आप देख रहे हैं c1 कितना दिया है, जीरो, और c2 कितना दिया है, जीरो। तो जीरो बाय जीरो तो भाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पता ही नहीं हमें इसके बारे में कुछ। तो यानी बचा सिर्फ क्या, इंटरसेक्टिंग। तो यानी ये जो दी गई लाइन है इसे इंटरसेक्टिंग मान के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं सॉल्व। अब अभी आपने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के, हाँ जी, अभी आपने देखा कि हमें इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस मानना पड़ेगा। ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन अभी मैंने आपको समझाया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या बेटे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरीके के सवाल देखने को भी मिलते हैं। तो यानी a1 की वैल्यू तो 3 है मेरे पास, और a2 की वैल्यू क्या बेटे k, दूसरी इक्वेशन से। b1 की वैल्यू 5 है और b2 की वैल्यू है 10 यानी 10। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, आप देख रहे हैं 10 3 30 आ जाएगा, और k इंटू 5 क्या हो जाएगा बेटे, 5k। 5 से आपका जो 30 कैंसिल आउट होगा वो 6 टाइम्स में होगा, तो आपकी k की वैल्यू क्या 6 आ गई, नहीं भाई k की वैल्यू 6 नहीं आई है, बल्कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। k की जो वैल्यू है 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप 6 रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी जो k की वैल्यू है बेटा एक्सेप्ट 6, 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा k कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 6। ठीक है, k आपका 6 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई क्या, क्लियर है। ठीक, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। अगर दो इक्वेशंस है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी लाइन जिनके पास सोल्यूशन हो। तो आप जानते हैं ना सोल्यूशन कौन सी लाइंस के पास होता है, सिर्फ या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास सोल्यूशन होता है और या तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन के पास सोल्यूशन होता है। अभी मैंने बताया आपको पैरेलल लाइन के पास तो सोल्यूशन होता ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन ऑफ द कॉमन सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। अब मुझे पहली इक्वेशन का सोल्यूशन तो नहीं पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वाई एक्सिस की इक्वेशन का सोल्यूशन यानी वाई एक्सिस का सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ आपको।
बेटे वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है उसकी जीरो। ठीक है, और वाई की जगह कुछ ना कुछ नंबर होता है। ठीक है, वाई का भी हम पता लगा लेंगे, यानी वाई एक्सिस पर जो एक्स होता है अपना वो क्या होता है जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मुझे जीरो। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू मुझे जीरो पता लगी तो मैंने पहले इक्वेशन यानी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी में एक्स की जगह क्या पुट कर दिया जीरो। और बेटे जैसे ही मैं जीरो पुट करता हूँ तो क्या ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी अपॉन बी, ये बी नीचे चला जाएगा। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू सी अपॉन बी कहाँ दिया गया है, पहला नंबर जीरो और दूसरा नंबर सी अपॉन बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर ध्यान दीजिए, इफ x इक्वल टू 3m-1 एंड y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए बेटा इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू आपको 6 गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है 3m-1, तो x की जगह 3m-1 रख दिया, y की वैल्यू 4 गिवन है तो y की जगह 4 रख दिया। 3m एज इट इज रहेगा बेटे, चार और एक, चार में से एक गया तीन बचा और तीन जाके छः में से माइनस हो गया तो क्या बचा तीन, तीन से तीन कट गया तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 1 आ गई m की वैल्यू। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, चार में से एक माइनस होगा तो तीन बचेगा और तीन जाके छः में से माइनस होगा तो यानी राइट हैंड साइड पर तीन बचा तो m की वैल्यू 1 आ गई है। अगला सवाल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x-2y इक्वल टू 6 एंड द वाई एक्सिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो वाई एक्सिस होता है बेटे, जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई वाई एक्सिस पर, यानी ये जो दी गई इक्वेशन है 3x-2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं यानी सोल्यूशन का पॉइंट पूछ रहे हैं भाई, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वाई मिल जाएगा तो दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए ज़रा, तो थ्री एज इट इज़ एक्स की जगह जीरो रख दिया, -2y इक्वल टू 6, ये कैंसिल आउट हो गया भाई पूरा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन -2 दैट इज़ 3। दो के टेबल में छः तीन बार में आता है पर माइनस का है तो माइनस का तीन आएगा। तो बेटे एक्स आया जीरो और वाई आया तीन, तो यानी पॉइंट क्या मिला, पॉइंट क्या मिला भाई, पॉइंट मिल गया आपको 0, -3। ये है इंटरसेक्शन का पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर, यहाँ पर आपको 0, -3 पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी वाई एक्सिस एंड द गिवन इक्वेशन। क्लियर है क्या? Find the value of k for which pair of linear equation has a unique solution। ठीक है, तो टू ऊपर वाले का लिखा है इक्वेशन का। तो यार दी गई दो इक्वेशन है और यूनिक सोल्यूशन मांग रहे हैं भाई, यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन, और एक ही सोल्यूशन कितनी बार बताएं भाई आपको, कितनी बार बताएं जी, एक ही सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो भाई कुछ नहीं करना, a1 की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है पहली इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट 3 और a2 कितना है भाई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, b1 आपका 2 है और b2 आपका k है माइनस का, वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए भाई a1 आ गया 3 और a2 आ गया 1 और b1 आ गया 2 और b2 आ गया माइनस का k, सॉल्व कर लो भाई यहाँ पर आके, -k × 3 -3 के हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचा 1 × 2 2। अब ये जो 3 है बेटे ये 2 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस के साइन को इधर भेज दो, तो जो k की वैल्यू वो क्या आ गई -2/3, k की वैल्यू क्या आ गई भाई -2/3। ध्यान दीजिए बेटे अगले सवाल पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बेटे इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सोल्यूशन ना होना, सिर्फ एक ही लाइन होती है आपकी इनकंसिस्टेंट, जिसे आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन बोलते हैं, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन आप जानते हैं ना क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी पहले दो रेशियोज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर होता है भाई। अब क्या करोगे आप, a1 की वैल्यू उठाओ भाई, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है a1, a2 कितना है आपका 3 है। ठीक है, ये रहा a2, देन आपका बेटे b1 यहाँ पर 1 है और b2 क्या है p है, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, तो p गया इधर और 3 आया इधर, p × 1 p 3 × 1 3, तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 3 आ गई p की वैल्यू। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखिए ज़रा जब तक मैं इसे रब करता हूँ, इफ़ वी ड्रॉ लाइन्स ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स डू वी गेट। अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर x की वैल्यू 2 को लाइन को ड्रॉ करते हो और y की वैल्यू 3 ड्रॉ करते हो तो आपको लाइन्स कैसे मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी यार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर भी, अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ और आपको वैसे भी नॉर्मली भी। x की वैल्यू 2 का मतलब है 1 और 2, यहाँ आ गई, ये हो गया x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट। ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये y होता है, आप जानते हैं। तो ये आ गया पहला पॉइंट। अगले में क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू 3 बेटे, 1 2 और ये आ गया 3, ये आ गया y इक्वल टू 3 का पॉइंट। इन दोनों पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी था दोनों। ठीक है,
और यहाँ पर एक्स पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब ये आप देख के बताइए दोनों लाइंस कैसी हैं भाई यार, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक पॉइंट मिल गया मुझे ये, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 को मैंने ड्रॉ करा और मैंने देखा कि ये लाइंस कैसी आ रही हैं बेटे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं।